काव्यांश। अपठित गद्यांश। तो आइए जानते हैं अपठित गद्यांश के बारे में और अपठित काव्यांश के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, इसको कैसे समझें, इसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कैसे उत्तर दें। तो आइए चलते हैं अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया, अर्थात जिस गद्यांश को आपने पहले नहीं पढ़ा है उसे ही अपठित गद्यांश कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। क्या आपको मालूम है अपठित गद्यांश पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? नहीं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि अपठित गद्यांश पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। दूसरा है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो दो बातें आपने जान ली। तो चलिए आगे चलते हैं। गद्यांश, अपठित गद्यांश को हल करते समय किन किन बातों को ध्यान रखें, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला है, गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर को चुनें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। अब आप आवश्यक जानकारी पा चुके हैं, अतः उदाहरण को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण 1, प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के अमान्य और मान्य, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य है। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिण सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बदरी, केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी और तीर्थाटन से भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। तुलसी कृत रामायण का मराठी और बांग्ला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बांग्ला के वंदे मातरम और जनगण राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। प्राचीन भारत के भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ देखिए यहाँ पर है, सभी काव्य ग्रंथ चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर यही आ जाएगा। एक मिनट, देखिए प्रश्न क्या था कि सभी ग्रंथों ने कहाँ से प्रेरणा ली। तो आप देखिए कि ये
इसमें हाईलाइट हो रहा है कि उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन विशेष रूप से कहाँ से मिलता है। तो उत्तर देखिए, वो दक्षिण भारत के प्राकृतिक दृश्यों का बहुत सुंदर वर्णन कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में मिलता है। आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है, यहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदू तीर्थाटन की क्या विशेषता है। तो देखिए यहाँ नीचे भी हिंदू तीर्थाटन में भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है, यही इसकी विशेषता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं। उत्तर देखिए, पूर्व में जगन्नाथ, द्वारकापुरी, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से लिया गया है। विलोम शब्द लिखिए प्राचीन और धूमिल का। तो इसका उत्तर देखिए, प्राचीन का नवीन और धूमिल का उज्जवल। धूमिल यानी जो गंदा मटमैला सा हो, उज्जवल माने सफेद चमकता हुआ साफ। प्रस्तुत गद्यांश का कोई उचित शीर्षक दीजिए। तो देखिए उचित शीर्षक है भारतीय धर्म और साहित्य। अब अपठित काव्यांश पर आते हैं। चलिए एक बार अपठित काव्यांश को समझते हैं। जैसे गद्यांश को समझा था हमने, जो काव्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा है उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। जैसे गद्यांश के लिए था, दो प्रकार के इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है, अथवा काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। क्या आपको पता है कि अपठित काव्यांश को हल करते समय किन बातों पर ध्यान दें। तो आइए देखते हैं। पहला, सबसे पहले अपठित काव्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल वही गद्यांश वाली बातें ध्यान देंगे। काव्यांश के भाव को अच्छी तरह समझ लें, यानी सेंट्रल आइडिया। ठीक है। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में, सरल भाषा में तथा छोटे वाक्यों में दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, उनके अर्थ समझें, फिर सही उत्तर चुनें। यदि काव्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक काव्यांश के मूल भाव तथा उसके उद्देश्य को प्रकट करने वाला हो। अपठित काव्यांश के बारे में आप सारी जानकारी आपने ले ली है कि कैसे इसको हल करें। तो अब हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं, फिर उनको फटाफट पढ़ के और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यहाँ देखिए, करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना हो करो अभी कल क्या हो जाने। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। लगा दो अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना हो करो अभी कल क्या हो जाने। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। तो ये पढ़ा आपने। आप भी इसको मेरे साथ साथ जरूर पढ़ें घर में। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, कवि किस में मन लगाने की बात कह रहे हैं। फिर से देखिए उत्तर देखिए, कवि हमें उस काम में मन लगाने के लिए कह रहे हैं जो काम हमें करना चाहिए। पहली लाइन देख लीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश में किस पर विश्वास रखने तथा किसे भगाने के लिए कहा गया है। तो उत्तर देखिए इसका, काव्यांश में अपने पर विश्वास रखने का संदेह तथा संदेह को भगाने के लिए कहा गया है ना। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। हमसे बहाने कौन करवा रहा है। तो यहाँ देखिए, आलस ही है करा रहा जो सभी बहाने। तो हमारे अंदर का आलस ही हमसे बहाने करवा रहा है। मनुष्य किसे खोकर हमेशा पछताता है। जो उत्तर है देखिए,
मनुष्य सुसमय अर्थात अच्छे अवसर को खोकर हमेशा पछताता है। कवि हमें ऐसा काम करने की शिक्षा दे रहा है। कैसा काम करने की, देखिए, तो कवि हमें ऐसा काम करने की शिक्षा दे रहा है जिसके करने संसार भी सुखी रहे तथा हम भी सुख पाए। आखिरी लाइन, तो इस तरह से समाप्त होता है ये पाठ, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।